भक्तों राधे राधे। 24वां अध्याय माघ महात्म का शुरू होता है। लोमश जी बोले, जिस वन में पिशाच को मोक्ष हुआ था उसका द्रिविण राजा चित्र था। वह परम वीर पराक्रमी, शास्त्रों का ज्ञाता और ऐश्वर्यवान था। स्वर्ण रत्न से उसका कोष भरा रहता था। उसके सहस्त्रों पटरानियां थी। वह स्त्रियों के वशीभूत रहता, कामुक, लोभी एवं महाक्रोधी था। वह कभी धर्म का पालन नहीं करता था और झूठ बोलता था। मंत्रियों की सलाह मानता था। वह सदैव भगवान विष्णु की निंदा में तत्पर रहता, वैष्णवों से द्वेष करता और विष्णु से द्रोह करता था और भगवान के भक्तों को यातनाएं देता। खुशामदियों का सम्मान करता, वेद कर्म करता, दान धर्म सबका तिरस्कार करता था। उसका आचरण भ्रष्ट राजा के कारण समस्त प्रजा त्राही त्राही करती और उसके दंड को सहती। जब उस राजा की मृत्यु हुई तो उसका दाह संस्कार आदि क्रियाएं वेदोक्ति विधि से संपन्न न हो सकी। उसके पापाचार के कारण उसे जमदूतों ने आकर घेर लिया। वे उसे पीड़ा पहुंचाने के लिए अग्नि से दहकती लोहे की कीलों से व्याप्त मार्ग द्वारा घसीटने लगे। उस मार्ग में भयानक अंगारों की भांति दहकते हुए शूल से असह्य पीड़ा होती थी। विशाल जबड़ों वाले शिंगलाल एवं कुत्ते जहाँ मुंह पड़ता झपटा मारते और उसके द्वारा जो पीड़ा होती थी वह चित्कारों से भी कई गुना थी। जैसे तैसे वह इस महान पीड़ा को सहन करता हुआ यमलोक पहुंचा। वहां से उसे नरक में डाला गया। सर्वप्रथम वह तामेसत नरक में डाला गया। उसके बाद उसे अंत तामेस्त में डाला गया। उसके दुख सहन करने के बाद रोक नरक में डाला गया। फिर उसे महारोक नरक में डाला गया। महारोक के बाद उस राजा को कालसूत्र आदि नरकों में यातना दी गई। इस तरह पीड़ा के कारण वह राजा मूर्छित हो गया। जब वह पुण्य चैतन्य हुआ तो उसे महावीरों में डाल दिया। उसके बाद वह उसे तापन में डाला गया। तत्पश्चात संप्रातपन में डाला गया। संप्रतापन में वह दुखाग्नि में जलता हुआ अत्यंत व्याकुल हो गया। क्रम से उसे संताप में डाला गया। फिर कामोल में यातनाएं दी गई। बाद में कुडमल में डाला गया। फिर उसे पूर्ति भौतिक नगर में डाला गया। लोह शंकु मृगोयंत्र के दुर्गम मार्ग में घसीटकर उसे शाली मार्ग से भयानक नदी में फेंका गया। उसके बाद महाभयानक दुर्दश मार्ग में फिर छोड़ा गया। वहां से पापात्मा को अति प्रतवन में लोह तारकादि नरकों में डाला गया। इस तरह में पापी राजा भगवान विष्णु से द्वेष करने के कारण 21 युगों तक इसी प्रकार नरकों में पड़ा यातनाएं भोगता रहा। यम की यातनाएं भोगकर जब वह बाहर निकला तो उसे गिरिराज पर पिशाच की जोनी प्राप्त हुई। मैं महाभयानक उस मेरु पर्वत पर वनों में चारों ओर घूमता रहता था और उसे भोजन और जल भी न प्राप्त होता। महान दुखों को भोगता हुआ वह पिशाच एक दिन दैवात भोजन और जल की तलाश करता उस वन में आ निकला जहाँ परम वैष्णव महात्मा देवदूती का आश्रम था। थकान और भूख प्यास से व्याकुल होकर वह एक वृक्ष के नीचे गिर पड़ा और हाय मरा कहकर चिल्लाने लगा। वह विलाप करते हुए कहता कि मैं इस प्रकार समस्त जीवों का कोप भोज कब तक बना रहूँगा। इस नरक सागर से कौन मेरा बेड़ा पार करेगा। यह कहता हुआ विलाप करने लगा। ये था हमारा भक्तों 24वां अध्याय माघ महात्म का। बोलिए राधे राधे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे।
भक्त जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, बंसरी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। हरि ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ है किसकी। तुम बिन और ना दूजा, प्रभु बिन और ना दूजा। आस करूँ मैं जिसकी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्म, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम सबके स्वामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख खल खामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। हरि ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलो दयालु, किस विध मिलो बंसरी वाले। तुमको मैं कुमति। हरि ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे। स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ। वार पड़ा मैं तेरे। हरि ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। शरदा भक्ति बढ़ाओ, शरदा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। हरि ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट,